तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वर्ड फाइल की मदद से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड रिसर्च समझाऊंगा। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है? हालांकि जो डिजिटल मार्केटर लोग हैं उनको तो कीवर्ड रिसर्च मालूम रहेगा, बट जो नॉन डिजिटल मार्केटर है, हालांकि आपको ये वर्ड कीवर्ड मालूम रहेगा। जो भी कीवर्ड क्या होता है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च, लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या होता है? इसे फ्रेजेस या क्वेरी, सर्च फ्रेजेस, कुछ भी आप कह सकते हो। कीवर्ड क्या होता है? जो भी आप गूगल बॉक्स में सर्च करते हो या बिंग में या कोई भी सर्च इंजन में आप कुछ भी वर्ड डालते हो, भले व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग, रेड बकल शूज, जो भी जितने भी लॉन्ग लॉन्ग हो या हो, उसे हमें कीवर्ड कहा जाता है। वॉट एवर यू सर्च इन गूगल सर्च बॉक्स, द फ्रेज यू टाइप इज कॉल्ड एज कीवर्ड। आइडली यू टाइप एनी क्वेरीज इन गूगल टू गेट एन आंसर। आपको एक आंसर इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के रूप में चाहिए होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कीवर्ड एक एसईओ करके एक प्रोसेस होता है। तो उसका फर्स्ट स्टेप है कीवर्ड रिसर्च। बिना कीवर्ड रिसर्च के आप एसईओ करोगे तो आपका रैंक होना मुश्किल है। आप सिर्फ एक ब्लॉगर बन जाओगे, ब्लॉगिंग करोगे। प्रैक्टिस वेर यू कैन चूज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड अराउंड विच मेटा टैग्स एंड कंटेंट विल बी बेस्ड ऑन। सो कहने का मतलब ये है कि आप कीवर्ड रिसर्च के थ्रू आपको प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है, सेकेंडरी कीवर्ड क्या होता है, ये मालूम पड़ता है। तो ये आप अपने कंटेंट में ऐड करोगे। सी इसमें क्या लिखा है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग रेलिवेंट कीवर्ड्स। तो आपको अपने इसमें रेलेवेंट कीवर्ड करना है वेबसाइट में। क्यूरी शुड नॉट बी रनिंग। फिर दूसरे बात में आता है कि प्राइमरी कंपोनेंट्स टू कीवर्ड रिसर्च। जब आप कीवर्ड रिसर्च करोगे तो आपको सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन और रिलेवेंसी देखना है। जैसे कि मैंने अपने पुराने पहले वीडियो में हाउ टू डू कीवर्ड में बोला कि सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, कंपटीशन मॉडरेट टू लो होना चाहिए, हाई कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए, वरना आप रैंक नहीं कर सकते। और कीवर्ड रेलेवेंट टू द टॉपिक होना चाहिए। सो इसके लिए बेस्ट टूल है जो कि गूगल का कीवर्ड प्लानर है, जो कि मैंने बताया है कि कैसे आप गूगल के कीवर्ड प्लानर के थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। सी जो बिगिनर लेवल के होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, वो गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इज द बेस्ट वेरी फ्री टूल बाय गूगल ओनली। गूगल एड्स पे अकाउंट बनाना है एंड यू कैन स्टार्ट ऑक्टेवा। और कीवर्ड रिसर्च का मेन क्या है ना कि देर इज समथिंग प्रॉब्लम, कीवर्ड में प्रॉब्लम है, इसलिए हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं ताकि वो कीवर्ड हम लोग अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं। डो नॉट डिपेंड ऑन योर ओन जजमेंट फॉर कीवर्ड रिसर्च। दिस टूल विल हेल्प यू डिस्कवर मोर रेलेवेंट कीवर्ड. For example, some keyword related to digital marketing is buy digital marketing course online, best price for digital marketing course, digital marketing institute in Navi Mumbai and digital. See why we do keyword research, because there might be some issue with the chosen keyword. जब आप खुद से कुछ कीवर्ड चूज करते हो तो आपको ना तो मालूम होता है कि सर्च वॉल्यूम क्या है, ना ही कंपटीशन मालूम है। तो आप जब खुद से कीवर्ड चूज करते हो तो आप एक सर्टेन लिमिट तक ही कीवर्ड चूज कर सकते हो। उसके आगे आपको आइडियाज देगा ऑनलाइन। कीवर्ड रिसर्च टूल्स आपको बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज देंगे, तो उसके थ्रू आपका और अच्छा होगा, और कीवर्ड्स आइडियाज मिलेंगे। तो और लो सर्च वॉल्यूम, अगर मान लो इफ़ यू चूज लो सर्च वॉल्यूम, दिस विल लीड टू लो ट्रैफिक। जैसे कि मान लो हाई हाई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं जिनका लो सर्च वॉल्यूम होता है, तो हमेशा वो लो ट्रैफिक होता है। बट इनिशियल लेवल पे आप जब ब्लॉग लिखते हो तो लॉन्ग टेल पे फोकस करना। जब आप एक्सपीरियंस ब्लॉगर बनेंगे तो आप हाई हाई सर्च वॉल्यूम में भी आप रैंक कर सकते हो। हाई कंपटीशन से किसी कीवर्ड का अगर हाई कंपटीशन है तो दिस विल नॉट हेल्प यू विद हाई रैंकिंग्स। आप कितना भी कोशिश कीजिए, हाई कंपटीशन है तो आपको उस लेवल का कंटेंट लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप रैंक कर ही नहीं सकते। अगर इररिलेवेंट टू द टॉपिक है तो हाई बाउंस रेट, तो आपका बाउंस रेट बढ़ेगा, दिस विल रिजल्ट इन हाई बाउंस रेट। इनकरेक्ट यूज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड, तो दिस विल लीड टू पुअर एसईओ, कि आपने कीवर्ड से गलत निकाले प्राइमरी और सेकेंडरी हो तो एसईओ तो खराब होगा, पब्लिक आपकी वेबसाइट छोड़ के भाग जाए। तो एक कीवर्ड सजेशन आइडियाज है, माइंड मैपिंग है, जो कि हम लोग दिमाग से करते हैं। हमारे खुद का आइडियाज, थॉट्स, खुद के आइडियाज के थॉट्स और से कीवर्ड्स कहते हैं, उसको माइंड मैपिंग बोलते हैं। फिर गोइंग टू डिफरेंट फोरम लाइक कोर एंड रेडिट। जब कोर एंड रेडिट में जाते हो और आप स्पेसिफिक टॉपिक टाइप करके, तो उसका रिलेटेड आपको क्वेश्चन के फॉर्म में कीवर्ड मिलेंगे। व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज रेड बकल शूज, व्हाट इज बेस्ट प्राइस टू बाय, आप क्वेश्चन फॉर्म है। तो यहाँ से भी आपको आइडियाज मिलेंगे कीवर्ड्स के, कि वो क्या क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन आंसर दे आर लुकिंग फॉर। गो एंड गूगल एंड लुक एट द सजेशन एंड रिलेटेड बॉक्स। तो ये जो चीज़ है गो एंड गूगल, तो यहाँ पे ना ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जब आप गूगल में जाते हो और कुछ भी जब सर्च करते हो, बेस्ट बेस्ट प्लेस, तो आपको देखो ये नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो ये गूगल के सजेशन बॉक्स है। बेस्ट प्लेस टू विजिट इन मुंबई, बेस्ट प्लेस टू विजिट इन महाराष्ट्र, बेस्ट प्लेस, तो ये गूगल ही आपको थोड़े आइडियाज देता है। ये भी कीवर्ड होते हैं। या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग
इन नवी मुंबई, बेस्ट डिजिटल कोर्स इन मुंबई, इन इंडिया, पुणे। तो आपके इंटेंट के हिसाब से आप मुंबई वाले हो तो आप मुंबई डालो, मुंबई के आगे भी वो क्या बोलेंगे, बेस्ट क्लासेस, टॉप डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट। तो ये होता है। तो इसके बारे में बात करें, गो एंड गूगल एंड लुक एट द सजेशन रिलेटेड सर्चेस। तो यहाँ से भी आपको थोड़े कीवर्ड आइडियाज मिलेंगे, ये सब कीवर्ड आइडियाज है। फिर देखो टाइप्स ऑफ कीवर्ड, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड जैसे पिज़्ज़ा रेसिपीज, एकदम शॉर्ट 3 वर्ड से भी कम। तो एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, होममेड पिज़्ज़ा डो रेसिपी। अब यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड में हमेशा ना कंपटीशन ज़्यादा होता है, बट लॉन्ग टेल कीवर्ड में बहुत कम कंपटीशन होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप फोकस करें कि लॉन्ग टेल कीवर्ड में पहले पहले जब इनिशियल लेवल पे आप ब्लॉगिंग करोगे तो लॉन्ग टेल कीवर्ड को फोकस करना, तो रैंक करेंगे। शॉर्ट टेल में कंपटीशन ज़्यादा होता है तो आपका रैंक को टाइम लगेगा। बस दिस कीवर्ड आर ब्रॉड मैच, दे डोंट कन्वर्ट वेरी इजीली, बट लेस वॉल्यूम दिस। फिर फैक्टर्स टू कीप इन माइंड फॉर कीवर्ड रिसर्च हुआ तो सर्च वॉल्यूम। आपको कंपटीशन भी देखना है, आपको सर्च वॉल्यूम भी देखना है। सर्च वॉल्यूम से आपको क्या मिलता है कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड के कितने ट्रैफिक है, कितने लोग सर्च करें। एवरेज मंथली सर्च मेड फॉर पर्टिकुलर वर्ड ऑफ टारगेटिंग कीवर्ड फॉर हाई सर्च वॉल्यूम विल हेल्प यू टू ब्रेक। तो वो सिर्फ सर्च वॉल्यूम को ही ध्यान नहीं देना है, आपको कंपटीशन देना है। हाई सर्च वॉल्यूम एंड हाई कंपटीशन देन ऑल्सो इज डिफिकल्ट। हाई सर्च वॉल्यूम लो कंपटीशन देन इट्स इजी। Low search volume, low competition, then also you can focus. See, it determines the difficult to rank. Most important metric as well. Higher the competition, harder to rank in one. Ideal competition to be high search volume and lower. जैसे मैंने बोला, हाई सर्च वॉल्यूम होना चाहिए और कंपटीशन होना चाहिए, तो आपका वेबसाइट में ट्रैफिक भी आएगा और रैंक भी होगा। सिर्फ ट्रैफिक लेना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम ब्लॉग क्यों लिख रहे हैं, ताकि लोग आके पढ़े, ट्रैफिक जनरेट किया, और अगर हमारा बिजनेस वेबसाइट है तो कन्वर्ट हुए। तो ये पैरामीटर्स है, 0 to 29 ईजी होता है, 30 to 49 मीडियम होता है, अबो 50 मतलब हार्ड। यानी अगर आपका कंपटीशन अबो 50 है, ये ऐसे है, इवन परसेंटेज में भी होता है, या इवन डायरेक्टली लिखा जाता है लो मीडियम हार्ड, तो उससे आपको पता चल जाता है। फिर रेलेवेंसी, आपका कीवर्ड कितना रेलेवेंट है टू टॉपिक, इट हेल्प्स टू ड्राइव मोर क्वालिटी ट्रैफिक। हाउ रेलेवेंट आर योर कीवर्ड टू ईच पेज, रेलेवेंट होना चाहिए। एसईओ के बारे में लिख रहे हो तो एसईओ कीवर्ड होना चाहिए, सोशल मीडिया का कीवर्ड नहीं यूज़ करना है, रेलेवेंट है ना, वरना मिसकम्युनिकेशन। रेलेवेंट कीवर्ड्स निकालें। कमर्शियल इंटेंट, दिस कीवर्ड ड्राइव मोर कन्वर्शन एंड रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। ये कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस आपको पता है कि बोला है कि विकीपीडियाज, गूगल फोरम्स, गूगल सर्च बॉक्स, वहाँ से लेना है। फिर मैट्रिक्स के बेस में प्रैक्टिस करना है, जो कि मैट्रिक्स बोले तो सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन देखना है, उससे आपको प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड चाटना है। डिटरमाइन कीवर्ड टारगेटिंग एंड न्यू कंटेंट क्रिएशन पॉलिसी, यानी कि कौन से पेज में कौन सा कीवर्ड। अगर एसईओ के बारे में लिख रहे हो तो एसईओ के कीवर्ड्स, ऑन पेज के बारे में लिख रहे हो तो ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड कीवर्ड्स निकालो। सोशल मीडिया के बारे में लिख रहे हो तो सोशल मीडिया रिलेटेड पर्टिकुलर पेज के लिए पर्टिकुलर कीवर्ड। आपको वेबसाइट में हर पेज के लिए कीवर्ड सोचना पड़ता है। होम पेज के लिए कीवर्ड, अबाउट अस पेज के लिए कोई और कीवर्ड। क्या आप चाहते हो ना कि आपका वेबसाइट हर कीवर्ड पे कोई ना कोई कीवर्ड पे रैंक करे, राइट। तो सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि वाई वी शुड लॉन्ग टेल कीवर्ड कंसिस्ट ऑफ 70% डेली सर्चेस। सोचो, ये कई बातें लोगों को क्या लगता है कि कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च नहीं करता है, बट देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने ये डेटा मेरे कई वीडियो से या फिर ब्लॉग से ही देखा है, तो वही से मैंने लिखा है कि कंसिस्ट ऑफ 70% डेली सर्चेस। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस करना, लो कंपटीशन भी होता है, रैंक भी कर सकते हो, अच्छा ट्रैफिक भी ले सकते हो। अक्सर लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड पे गलती कर देते हैं, इट्स वेरी लेस कॉम्पिटिटिव, जैसे मैंने बोला, एंड सर्चेज ऑलमोस्ट रेडी टू बाय। इसका ये थर्ड पॉइंट का क्या है, मैं विस्तार में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कीवर्ड चूज़ किया बाय बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जब आप बाय का शब्द इस्तेमाल करते हो तो सामने वाला जब पढ़ता है तो उसको एक उत्सुकता आती है और वो बाय करने के लिए रेडी होता है। आप सिर्फ लिखोगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज तो वो सिर्फ पढ़ेगा, लेकिन बाय डिजिटल मार्केटिंग सर्विस अफोर्डेबल प्राइस, तो उसको एक मैनिपुलेशन होता है कि हाँ इसने बाय वर्ड है, तो बाय वर्ड अट्रैक्ट करता है, या बेस्ट प्रैक्टिसेस। जैसे हम लोग देखो टॉप 10। तो व्हेन यू यूज कीवर्ड सच एज बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, द यूजर इज ऑलमोस्ट रेडी टू बाय, एंड वो प्राइस भी होना चाहिए और प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए। ये तो है, ये तो सिर्फ कीवर्ड है, और सिर्फ कीवर्ड के पैरामीटर से कोई बाय नहीं करता है। अगर प्रोडक्ट में दम है, ट्रस्ट है, क्रेडिबिलिटी है, लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस है, या जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो बंदे में ट्रस्ट है, तो ही लेना। बस ये है, हम लोग कॉल टू एक्शन जैसा वर्क करते हैं, जैसे लर्न मोर, चेक मोर, तो कॉल टू एक्शन जैसा वर्क करता है ये सब चीज़। सी दिस लॉन्ग टेल कीवर्ड सेटिस्फाइज द यूजर इंटेंट।
जो भी यूज़र इंटेंट आता है ना तो उसका सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि आप अगर आप कुछ सर्विसेज बेच रहे हो तो आप लिखो बाय एसईओ सर्विसेज बाय, तो ये कीवर्ड पे भी फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में अगर मैं एसईओ सर्विस बेचूंगा तो मैं ये सब कीवर्ड में फोकस करूंगा कि बेस्ट अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज इन मुंबई, तो मेरा वेबसाइट रैंक करेगा। अगर मैं ये फ्रीलांसिंग की बात करूँ, फिर एक्सेसिंग कीवर्ड वैल्यू, कीवर्ड की इंपॉर्टेंस। जब भी कोई चीज़ सर्च करता है तो इज़ द कीवर्ड रिलेवेंट टू योर वेबसाइट कंटेंट। जो कोई भी आदमी जब एक कीवर्ड सर्च करके आपके वेबसाइट में जाता है तो आपका कंटेंट और उसने जो सर्च किया क्या वो सेटिस्फाइड हो रहा है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ गलत कीवर्ड पे रैंक कर दिया और कंटेंट कुछ और है। मतलब उसको चाहिए मार्गरेटा पिज़्ज़ा रेसिपी और आपने लिखा है पेपरोनी पिज़्ज़ा का, और आपने मार्गरेटा पिज़्ज़ा पे अपना रैंक करवा दिया। तो ये मिसकम्युनिकेशन नहीं हो चाहिए। विल सर्चर फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर ऑन साइट व्हेन दे सर्च यूजिंग दिस कीवर्ड। तो यही कहने का मतलब है कि कोई भी जब कुछ सर्च करते हो तो उसके रिलेटेड ही आर्टिकल मिलना चाहिए। उसके रिलेटेड आर्टिकल नहीं होगा तो वो बाउंस बैक करेगा, वो कमेंट में गालियाँ देगा या फिर नेगेटिव बोलेगा कि आप गलत कीवर्ड पे रैंक कर रहे हो, कुछ भी करो। विल दे हैप्पी विद व्हाट दे फाउंड, विल दे हैप्पी विद व्हाट दे फाउंड मतलब स्पेसिफिक कीवर्ड में उनको जो कंटेंट मिला है उससे भी खुश है, प्लस वो कीवर्ड सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल बेस्ट पिज़्ज़ा रेसिपीज ऑफ मार्गरेटा या बेस्ट मार्गरेटा पिज़्ज़ा रेसिपीज, तो मुझे मार्गरेटा पिज़्ज़ा रेसिपीज ही चाहिए, पेपरोनी पिज़्ज़ा कैल्जोन कोई और नहीं चाहिए। विल दिस ट्रैफिक रिजल्ट इन फाइनेंशियल रिवॉर्ड और अदर ऑर्गेनाइजेशन गुड। तो ये ब्लॉगर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर मैं एक कंटेंट लिख रहा हूँ, कीवर्ड सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे उसका मोनेटाइजेशन पैसा वगैरह। तो गाइस कुछ हद तक मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च का बता दिया है। हालांकि ये बेसिक से यही है, इसमें भी बहुत हार्ड चीज़ें हैं, हार्ड नहीं मतलब और कॉन्सेप्ट्स है जो कि बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किया है। बट ये मेन फोकस इसमें ये है कि कीवर्ड्स, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, आपके रिलेवेंसी, ये जो भी मैंने बात की है यही मेन कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा भी नील पटेल, सर्च इंजन जर्नल, सर्च इंजन लैंड, जो कि मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसे जाके और अपना बेसिक से बिगिनर से एडवांस लेवल तक जब जाओगे तो जाना पड़ेगा। तो ओके गाइस, थैंक यू, बाय। हो सके मैंने आपको अच्छा खासा एक बिगिनर लेवल लोग को अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दिया हो जो बिगिनिंग कर रहे हैं। जिनको ऑलरेडी नॉलेज है तो उनको तो ये सब पता ही रहेगा, बट मैं बिगिनर्स लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि खासकर मेरे वीडियो देख के कुछ नॉलेज गेन करे और ये इंडस्ट्री के बारे में जाने कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्या होता है कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस है। देखो कीवर्ड रिसर्च एसईओ का सबसे पहला प्रोसेस है, फिर एसईओ का ऑन पेज आता है, फिर टेक्निकल एसईओ होता है, फिर ऑफ पेज। इसके बारे में फ्यूचर में वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल कीवर्ड रिसर्च। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। I will provide valuable information.